हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं। उनका श्रवण मात्र करने से जीव को परम लाभ प्राप्त हो सकता है। इस संसार में लोगों का स्वभाव होता है कि वे कुछ सुनना चाहते हैं और अक्सर सांसारिक बातों में सुनने में बहुत रुचि दिखाते हैं। तो इसी सुनने की रुचि को जब हम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, उनके दिव्य कार्यकलाप, उनके चरित्र, उनके नामों, उनके गुणों को श्रवण करने में लगाते हैं, तो यही श्रवण करने की हमारी रुचि परम लाभकारी बन जाती है। तो आइए ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की कुछ मधुर लीलाओं का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण के पहले जन्मदिन पर माता यशोदा और नंद महाराज ने बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया था। बहुत सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया और बहुत सारे कार्य होने के कारण, व्यस्तता के कारण माता यशोदा बालक कृष्ण को समय से दूध ना पिला पाई। श्री कृष्ण को उस समय एक छकड़े के नीचे रखा गया था। श्री कृष्ण छोटे बालक थे और क्योंकि माता यशोदा द्वारा उपेक्षित किए गए थे, बहुत क्रुद्ध हो गए और एक साधारण बालक के समान अपने पैर चलाने लगे। तभी उसी क्षण उनका पांव अकस्मात छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे छकड़ा चूर चूर हो गया और छकड़े में रखे सभी पात्र, पीतल की थालियां इत्यादि बहुत ही ध्वनि के साथ नीचे गिर गए। यहाँ तक कि छकड़े का पहिया धूरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूटकर इधर उधर छितर गए। तब माता यशोदा, नंद महाराज और सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये सब कैसे हो गया। तभी वहां उपस्थित कुछ बच्चों ने बताया कि ये सब श्री कृष्ण के पांव लगने से हुआ है। लेकिन इस पर विश्वास कर पाना कठिन था। ये कैसे संभव था? वे ये नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण ही वास्तव में परम भगवान हैं और भगवान चाहे किसी भी रूप में, चाहे बालक के रूप में, चाहे किशोर रूप में, हमेशा परम भगवान ही रहते हैं और हमेशा षड ऐश्वर्य पूर्ण रहते हैं। इस घटना के तुरंत बाद एक दिन जब माता यशोदा बालक कृष्ण को अपनी गोद में दुलार रही थी, तो अचानक बालक बहुत भारी लगने लगा। तब माता को ना चाहते हुए भी बालक कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतार कर जमीन पर बिठाना पड़ा। थोड़ी देर बाद वे घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक सेवक, जिसका नाम तृणावर्त था, वहां एक बवंडर के रूप में प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और पूरे वृंदावन पर एक भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया। सभी लोगों की आंखें धूल से भर गई और पूरे वृंदावन में ऐसा अंधकार छा गया कि कोई भी किसी को देख ना सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। वे जमीन पर ऐसे गिर पड़ी जैसे बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब माता यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी, तब सारी ग्वालिनें वहां तुरंत आ गई और बालक की खोज करने लगी, लेकिन वह बालक कृष्ण को ना पा सकी और बहुत निराश हुई। तृणावर्त दानव बालक कृष्ण को आकाश में बहुत ऊपर ले गया था, लेकिन बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि दानव और ऊपर ना जा सका और उसे अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी कर लिया कि दानव नीचे बैठने लगा। भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। तृणावर्त को ऐसा लग रहा था जैसे बालक मानो विशाल पर्वत हो। उसकी आंखें बाहर निकल आई। वह चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, इसलिए उसके अंग प्रत्यंग शत विशत हो गए। उसका शरीर पूरे वृंदावन वासियों के लिए एक खेल बन गया। जब गोपियों ने दानव को मरा हुआ देखा और बालक कृष्ण को उसके ऊपर खेलता हुआ देखा, तो उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक बालक को उठा लिया और सभी बातें करने लगी कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि ये दानव जो बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, बालक का बाल भी ना बांका कर सका, उल्टे खुद ही मर गया। तो ऐसे ही
भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के आनंद के लिए वृंदावन में और भी बहुत सी लीलाओं को संपन्न किया। हरे कृष्णा।